अस्सलाम वालेकुम। आई एम अफ़ाक अहमद। जैसे कि आज हमारा फ़िज़िक्स का जो टॉपिक है वो है लेज़र। ठीक है, तो लेज़र बेस्ड कर रहा होता है ये टॉपिक एमिशंस पर, एब्जॉर्प्शन पर और स्टिमुलेटेड एमिशन पर। ठीक है, तो ये हमने डिस्कशन की थी प्रीवियस लेक्चर्स में कि एमिशन होती क्या है, एब्जॉर्प्शन क्या होती है और स्टिमुलेटेड एमिशन, एमिशंस के थ्रू जो फोटोन ऑफ लाइट्स निकलती हैं। ठीक है, ये हमने सारा डिस्कशन किया था। आज हम लेज़र के बारे में डिस्कशन करेंगे, लेज़र क्या होता है। ठीक है, देखें लिखा हुआ है कि लेज़र इज़ द एब्रीविएशन ऑफ लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, कि आपकी लाइट की एम्प्लीफिकेशन के लाइट को इस तरह बढ़ाया जाए कि उसकी स्टिमुलेटेड एमिशंस मींस कि जो हमारे पास एटम है एक्साइटेड स्टेट में, उस पर ऐसी एक हम फोटोन स्ट्राइक करें कि वो 2 फोटोन्स और हमें प्रोड्यूस करके दे। ठीक है, अब देखें ये लेज़र की फुल फॉर्म है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। मीनिंग इसकी क्या है? मीनिंग टू एम्पलीफाई द वेव्स बाय लाइट बाय स्टिमुलेटेड एमिशन। स्टिमुलेटेड एमिशन देखें क्या थी कि इफ़ वी स्ट्राइक, ऊपर लिखा हुआ ये नंबर 2 पे लिखा हुआ है। ठीक है, इफ़ वी स्ट्राइक द एटम इन एक्साइटेड स्टेट विद अ फोटोन ऑफ लाइट विथ एनर्जी। ठीक है, अब हम स्ट्राइक करें एक एटम एक्साइटेड स्टेट में जो है उस पर स्ट्राइक करें उसको। ठीक है, तो वो एटम खुद ग्राउंड स्टेट में आ जाए लेकिन 2 फोटोन ऑफ लाइट एनर्जी की देता जाए। ठीक है, द एमिटिंग फोटोन्स आर ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी। वो जो 2 एमिट हुए हैं फोटोन्स, उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी और उनका फेज़ भी सेम होगा। इसको कहते हैं स्टिमुलेटेड एमिशन। ठीक है, अब नीचे आ जाए इधर ही कि लेज़र एम्प्लीफाइज ओनली the visible part of electromagnetic spectrum. In other words, laser amplifies only rays of light. लेज़र हैज़ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ के लेज़र सिर्फ एम्पलीफाई करता है रेज़, लाइट की रेस को। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ लेज़र की क्या होती हैं हमारे पास, ये देखें कि लेज़र लाइट इज़ मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक कहते हैं कि जिसकी वेवलेंथ एक हो, सिंगल हो। लेज़र लाइट इज़ ब्राइट मीन्स कि उसकी जो इंटेंसिटी है वो ज़्यादा हो। लेज़र लाइट इज़ फेज़ कोहेरेंट के एक ही फेज़ पर होती है लेज़र। ठीक है, एक ही पॉइंट पर वो हिट हो रही होती हैं। लेज़र प्रिंसिपल देखें कि द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लेज़र इज़ टू एम्पलीफाई द लाइट वेव्स बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। कि इसका प्रिंसिपल ये बेसिक यही है कि एम्पलीफाई किया जाए लाइट्स को बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। दिस प्रिंसिपल ऑफ लेज़र इज़ बेस्ड ऑन क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। इस लेज़र को जो हम स्टिमुलेटेड एमिशन कह रहे हैं, इसको हम कहते हैं क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट क्या है? देखें वही बात है कि हम जब स्ट्राइक करें एक्साइटेड एटम पर ऐसी स्ट्राइक करें कि वो जो स्ट्राइक हो उसकी एनर्जी क्या हो? उसकी एनर्जी हो HV12। HV12 मीन्स के द डिफरेंस बिटवीन ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट। आपको बताई थी ग्राउंड स्टेट पे और एक्साइटेड स्टेट क्या होती है। द स्टिमुलेशन या एम्प्लीफिकेशन ऑफ लाइट प्रोड्यूसेस इन द एक्साइटेड एटम एंड एटम गोज़ इनटू ग्राउंड स्टेट। के ये जो एटम पर हमने एक्साइट की एनर्जी, वो एटम खुद तो ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा लेकिन हमारे पास फोटॉन्स ऑफ लाइट 2 प्रोड्यूस करके जाएगा। 2 photons of light are also produced which are monochromatic and phase coherent। कि हमारे पास 2 फोटोन वो आ गए प्रोड्यूस हुए जो कि मोनोक्रोमेटिक हैं, मतलब सिंगल वेवलेंथ वाले हैं और फेज़ उनका सिंगल है। These 2 photons can produce stimulated emission can be produced in large number of these 2 photons can produce emission in other 2 excited atoms। कि ये 2 photons दोबारा स्ट्राइक करके 2 और फोटोन प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, इस तरह बढ़ते बढ़ते ये एक चेन बनेगी।
ठीक है। इन दिस वे द स्टिमुलेटेड एमिशन कैन प्रोड्यूस इन अ लार्ज नंबर ऑफ एटम्स इन अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। शॉर्ट इंटरवल में लार्ज नंबर्स ऑफ एटम्स बनेंगे, ठीक है, और हमें क्या आ जाएगी, हमारे पास प्रोडक्शन, लेज़र लाइट की प्रोडक्शन आ जाएगी, ठीक है। अब देखें बेटा कंडीशंस फॉर लेज़र की कंडीशंस विच आर नेसेसरी टू प्रोड्यूस लेज़र। द फॉलोइंग कंडीशंस आर नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ लेज़र लाइट। के हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें की ज़रूरत होती है। एक होती है कॉलीमेटेड लाइट। हमें लेज़र प्रोड्यूस करने के लिए कॉलीमेटेड लाइट होनी चाहिए। अब लिखा हुआ है टू प्रोड्यूस लेज़र वी मस्ट हैव कॉलीमेटेड लाइट। कॉलीमेटेड मीन्स इन विच ऑल द रेज आर पैरेलल। ऑल द रेज पैरेलल किस तरह हो सकती हैं, ये किस तरह, जब हम कन्वेक्स लेंस रख कर फिर लाइट सोर्स का लगाएं ताकि वो आगे एक ही पैरेलल मूवमेंट दिखाए, ठीक है। इट इज़ अचीव, अब ये अचीव कैसे की जा सकती हैं पैरेलल। इट इज़ अचीव्ड बाय प्लेसिंग द लाइट सोर्स एट प्रिंसिपल फोकस ऑफ इन अ डबल कन्वेक्स लेंस। यहाँ पर डबल कन्वेक्स लेंस लगाकर आप उसको जो पैरेलल आपके पास रेज हैं वो आप अचीव कर सकते हैं। पॉपुलेशन इन्वर्जन, ये भी प्रोडक्शन ऑफ आपकी लेज़र के लिए लाजमन होता है, ठीक है। Usually a large number of atoms in ground state and very few atoms are in excited state. But if we have more number of atoms in excited state than in ground state, then it is called population inversion। के population inversion कहते हैं कि अमूमन हमारे पास क्या होता है कि ग्राउंड स्टेट में एटम्स ज़्यादा होते हैं बनिस्बत एज़ कम्पेयर टू द आपका एक्साइटेड स्टेट। अब हमें क्या चाहिए होता है प्रोडक्शन ऑफ लेज़र के लिए कि एक्साइटेड एटम्स में जितने ज़्यादा होंगे एटम, एक्साइटेड स्टेट में जितने ही ज़्यादा एटम्स होंगे वो ज़्यादा हमारे पास क्या होंगे, वो स्टिमुलेटेड एमिशन होगी। स्टिमुलेटेड एमिशन होगी तो हमारे पास लेज़र प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। सो पॉपुलेशन इन्वर्जन का यही मकसद है कि हमारे पास जो एक्साइटेड स्टेट में एटम होते हैं वो ज़्यादा होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू ग्राउंड स्टेट के। मेटा स्टेबल स्टेट, ये भी लाजमन होना चाहिए, ठीक है। कुछ एटम ज़्यादा से ज़्यादा देर तक अपने एक्साइटेड स्टेट में रह सकें, ठीक है, मतलब 10⁻³ सेकेंड्स तक भी रहें। फॉर रबी लेज़र एनर्जी फॉर मेटा स्टेबल स्टेट E2 इज़ 1.79 EV। अब देखिए मेटा स्टेबल स्टेट को पढ़ते हैं कि मेटा स्टेबल स्टेट इज़ नेसेसरी टू प्रोड्यूस लेज़र। के आपको मैंने बताई थी 3 कंडीशंस लाजमी होती हैं, ठीक है। एक थी कॉलीमेटेड लाइट, दूसरा पॉपुलेशन इन्वर्जन और तीसरा मेटा स्टेबल स्टेट। कि मेटा स्टेबल स्टेट इज़ नेसेसरी टू प्रोड्यूस लेज़र। इट इज़ दैट एक्साइटेड स्टेट in which the atoms can stay more than usually excited state। अब आपको पता है कि ये वो स्टेट है जिसमें ज़्यादा देर तक एटम्स रहते हैं। आपको पता है जैसे ही एक्साइटेड स्टेट में आते हैं एटम्स अपनी एनर्जी लूज़ करके दोबारा ग्राउंड स्टेट पर आना चाहते हैं क्योंकि उनकी एक स्टेबल वो आप स्टेबिलिटी चाहते हैं। सो स्टेबिलिटी आपको पता है इसमें एक्साइटेड स्टेट में स्टेबिलिटी नहीं होती। सो इनको कुछ ना कुछ स्टेबल करने के लिए, कुछ ना कुछ उधर देर रहने के लिए हम क्या करते हैं, एक मेटा स्टेबल स्टेट होती है उसमें रहते हैं। तो बट इन मेटा स्टेबल स्टेट एन एटम कैन स्टे इन एक्साइटेड स्टेट फॉर 10⁻³ सेकेंड और मोर। इतना भी रहे काफ़ी है, 10⁻³ सेकेंड्स। फॉर रबी लेज़र द एनर्जी फॉर मेटा स्टेबल स्टेट E2 इज़ 1.79 इलेक्ट्रॉन वोल्ट and for unstable state it is 2.25 as shown in the figure। ठीक है, ये देखें, ये बता रहा है सारा ग्राउंड स्टेट, पॉपुलेशन इन्वर्जन, एक्साइटेड और अनस्टेबल स्टेट, ठीक है। सो आज आपने लेज़र पढ़ी, लेज़र प्रिंसिपल कंडीशंस फॉर प्रोडक्शन ऑफ लेज़र, ठीक है। अब इसमें से आपने ये जो डायग्राम है 9.5 ये याद रखनी है, ठीक है। ये जिस तरह इंसिडेंट फोटोन है 2 कोहेरेंट, एक फोटोन से 2 फोटोन बन रहे हैं ग्राउंड स्टेट से, एक्साइटेड स्टेट से। देखें एक्साइटेड स्टेट से वापस आ रहा है एटम ग्राउंड स्टेट में, ठीक है।
तो ये भी याद रखना है कि जब भी हमने स्ट्राइक करनी है वो एक्साइटेड एटम पे करनी है, ताकि वहाँ से जब वो एनर्जी लूज़ करके नीचे आए ग्राउंड स्टेट में, तो अपने 2 फोटॉन्स लाजमी प्रोड्यूस करके आए। तो काइंडली आपने कंडीशंस और प्रिंसिपल समझ ना आए तो आपने ज़ूम पर लाजमन पूछ लेना, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।